अमर सर, कल एफएमसीजी शेयरों के साथ साथ एक काउंटर और भी था रूरल कंजम्पशन थीम पर बेस्ड। वो था हीरो मोटोकॉर्प, जिसमें हमने एक शार्प रैली भी देखने को मिली कल, और फिर वापस वो अपने उन्हीं लेवल्स पर आ गया। ऐसे में सर, जो रूरल कंजम्पशन की बात चल रही है, हीरो मोटोकॉर्प कितना बड़ा प्लेयर है और ये काउंटर कैसे प्ले करने वाला है अगले इन नेक्स्ट 5 ईयर्स? यदि मैं हीरो मोटो की बात करूं, बजाज ऑटो की बात करूं, उससे मतलब जो टू व्हीलर सेगमेंट है, तो वो उसमें काफी डिमांड रूरल से भी आती है, अर्बन से भी रहती है, बट रूरल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राइट। सी, इफ यू लुक एट दी एफएमसीजी सेक्टर, एफएमसीजी वी आर लुकिंग एट निफ्टी। यदि एफएमसीजी हम लोग देखें, इंडेक्स देखें, दैट्स एट रिकॉर्ड हाइस। मेजर जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, काफी जो स्टॉक्स हैं, दे आर ट्रेडिंग एट रिकॉर्ड हाइस। Looking at these auto stocks, फॉर एग्जाम्पल हीरो मोटर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका भी काफी जो है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स या ग्रोथ जो है वो रूरल से भी टू सर्टेन एक्सटेंट टाइड अप है, अर्बन से भी है। तो अब मैं यदि चार्ट्स पर्सपेक्टिव से देखूं तो फिलहाल मुझे इसमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट दीज आर स्टॉक्स which you can always look at adding from a long term perspective, but at the same time you need to remember। देखिए, एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए और समझना चाहिए, यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी, कि स्टॉक जो है वो कहां से कहां गया है ओवर द लास्ट 3 to 5 years। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। अदरवाइज क्या होता है, आपने एक बार में पूरा पैसा लगा के स्टॉक पे, सपोज अभी 5500 पे आपने खरीद लिया, और यदि मैं बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं जाऊंगा, यदि मैं सपोज सितंबर में जाता हूं ऑफ लास्ट ईयर, तो ये स्टॉक वाज हम्म। ट्रेडिंग एट 3000। तो 3000 हम्म। उस समय ट्रेड कर रहा था। और यदि मैं जून की बात करूं, लास्ट मंथ की बात करूं, तो ऑलमोस्ट 5900, मतलब रफली अराउंड 3000 6000 लेवल्स पे था। तो मतलब 3000 का ये 6000 ऑलमोस्ट तक गया, अभी 5400 के आसपास ट्रेड कर। तो कहना ये, मैं ये चाहता हूं कि जब मार्केट्स में करेक्शन आती है तो वी सी सिग्निफिकेंट करेक्शन हैपनिंग इन स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो। उसमें स्मॉल एंड मिड कैप में ज्यादा करेक्शन होती है कंपेयर टू लार्ज कैप। तो ये सब जो स्टॉक्स हैं, इनको आप यदि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, देन यू शुड आल्सो लुक एट बाइंग गेटिंग इनटू स्टॉक एसआईपी। यदि मैंने सपोज करंट लेवल पे बाय किया, उसमें कुछ मेजर करेक्शन आती है तो मैं बाय करता हूँ, मेजर करेक्शन आती है तो मैं बाय करता हूँ, सो दैट यू बाय इन ट्रांचेस। तो योर कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग जो है वो कम होता है, और फिर जो जो साइक्लिक मूव में यू स्टैंड टू गेन सिग्निफिकेंटली। अदरवाइज बहुत बार ये होता है कि आपने एक लेवल पे या हाई पे बाय कर लिया है और आप वहां अटक गए, और फिर वो भाव आने में काफी समय लगता है। तो दैट इज द रीजन आई सेड दैट यू शुड लुक एट द मार्केट्स मिनिमम फ्रॉम 3 to 5 years, where a complete cycle takes place, both of the bull market, bear market, and the consolidation. And also you should look at stock SIP. That's a good way. Otherwise, you can look at ETFs.